लघु जाने कर किसी की, लघु जाने कर किसी की, क्या अवहेलना करूं मैं। लघु जाने कर किसी की, क्या अवहेलना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक हो। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक हो। आनंद आंतरिक हो। जग की क्षणिक सुखों की, जग की क्षणिक सुखों की, क्या कामना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी, आराधना करूं मैं। क्या कामना करूं मैं, क्या याचना करूं। नमः सीधी करके करके नाभि से स्वर को ओम का लंबा और गहरा श्वास लेते हुए ओम का जाप करेंगे। आप सब लोगों को सादर सभी नमस्ते। पिछले महीने तक आपने बहुत सारे विद्वानों के प्रवचनों को सुना है और अब 2 महीने तक आपकी सेवा मुझे करनी है। तो पिछले साल 2022 में मैंने कौन सी कथा की थी आपको मालूम है? ठीक है, ईश्वर के बारे में बताएं। ईश्वर के बारे में बताएं। ऋग्वेद का ईश्वर थोड़ा बहुत याद है पर ठीक है। ईश्वर की श्रद्धा तो रोज होती है। नहीं, हम ऋग्वेद के मंत्र पर व्याख्यान किया था और इस बार जो कथा होगी वो होगी यजुर्वेद। उसकी होगी पिछली बार ऋग्वेद की कथा हुई थी, इस बार यजुर्वेद की कथा होगी। एकदम नए सिरे से नए चिंतन के साथ आपको प्रवचन सुनना है और जो शंकाएं होंगी उनका समाधान भी होगा।
पत्रक छप गया, चंपू के पास है, आया नहीं है वो, आज देर हो गई उसे बनवा मंत्री को बना करके लाए हैं पहले से, सबको फिर कर दिया जाएगा, सबको मंत्री याद करना है। और मंत्र मैंने अभी पढ़ा यजुर्वेद अध्याय 40 का 15वां मंत्र है, लिख लीजिए यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या, बोलिए मेरे साथ, ओम वायु अनिलम अमृतम मथेदम भस्मांतरम शरीरम ओम क्रतोस्मर निवेशकर व्रतम स्मर। यजुर्वेद का ज्ञान वायु को हुआ, किसको हुआ था? वायु। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में जब सृष्टि अमैथुनी थी, मैथुनी सृष्टि बाद में रची थी, पहले अमैथुनी सृष्टि बनाई भगवान ने, तो अमैथुनी सृष्टि में प्राणी भूमि से निकले, कहाँ से निकले? भूमि से। उसमें माँ नहीं थी, उसमें पृथ्वी ही पहली माँ थी, इसलिए वेद में मंत्र आता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। ये वेद का तो पहला मनुष्य जब पैदा हुआ युगल जोड़ी में, सभी प्राणी के युगल जोड़े नर और मादा एक साथ पैदा, ऐसा नहीं कि नर बाद में हुआ या मादा पहले होगी, ऐसा नहीं, नर मादा सभी योनियों के एक साथ। और फिर उन नर मादाओं ने संसार के पदार्थों का भोग किया, धीरे धीरे फिर मैथुनी सृष्टि प्राप्त हो गई। तो आदि सृष्टि कैसी थी? अमैथुनी। अमैथुनी सृष्टि में परमात्मा ने सभी प्राणियों के युगल जोड़े बनाए और उन युगल जोड़ों में जो सबसे बुद्धिमान लोग वो चार सुप्रीम बुद्धिमान चार, उनका नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये चार नाम थे उन ऋषियों के। उन चार ऋषियों में से भी चारों ऋषियों को अलग अलग वेद का ज्ञान दिया गया। सबसे जो पहला वेद है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पदार्थ विद्या है। ये संसार में पदार्थ ही पदार्थ है, सारा संसार पदार्थों से भरा है, लेकिन इसमें तीन पदार्थ मुख्य, एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा ये मुख्य है। बाकी और पदार्थ बहुत, ये पुस्तक भी पदार्थ में आती है, आर्किटेक्ट भी पदार्थ में आती है, ये माइक भी पदार्थ में आता है, ये मकान बत्ती सब पदार्थ में आते हैं। तो ये जो है ये सब जड़ पदार्थ, कैसे पदार्थ हैं? एक हो गया जड़ पदार्थ जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और दो हो गए चेतन पदार्थ, एक परमात्मा और दूसरा बड़ा चेतन परमात्मा, छोटा चेतन जीवात्मा। चेतन का मतलब क्या है? चेतन का मतलब जिसमें ज्ञान हो, जिसमें क्रिया हो और जिसमें गति, क्या हो? ज्ञान हो, क्रिया हो और गति हो, उसे क्या कहते हैं? चेतन। और इसमें से अधिक ज्ञान, अधिक गति, अधिक चेतनता ईश्वर, इसलिए ईश्वर को बड़ा चेतन कहते हैं, जीव को छोटा चेतन कहते हैं। प्रकृति जड़ है क्यों? क्योंकि प्रकृति में तो न तो ज्ञान है, न तो क्रिया है और न तो गति, तीनों से रहित। जो भी गति हम पृथ्वी में देख रहे हैं, प्रकृति में देख रहे हैं, वह गति प्रकृति की अपनी नहीं है, उसमें गति परमात्मा देता है। कहीं परमात्मा देता है, कहीं जीवात्मा देता है। अब जैसे ये मोबाइल है, इस मोबाइल को मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया, इसमें ये गति किसने दी? जीवात्मा ने, ठीक है ना? तो मोबाइल अपने आप न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है, क्योंकि ये जड़ है। इस
इसमें गति देनी पड़ेगी, तो गति देने वाला चेतन होना चाहिए। तो इसमें चेतन को गति किसने दी? जीवात्मा। थोड़ा आवाज है अब सही है? जी, आप अब सही है? आवाज थोड़ा वहाँ से बढ़ा दो। वहाँ से बढ़ाने का है, या आवाज नहीं आ रही है। माता जी आवाज आ रही है? ओ ओ ओ ओ ओ ईश्वरदास जी आवाज मिल रही है? मिल रही है? तो ये जो मोबाइल है इसमें गति हमने दी, ठीक है? अब ये जो सूर्य चल रहा है, सूर्य देखे ना, सुबह से लेके सायंकाल तक पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है। हालांकि ये जाता नहीं है कहीं, ये अपने केंद्र के ऊपर ही रहता है, परंतु जाता हुआ इसलिए देखता है क्योंकि प्रकृति घूमती है। प्रकृति के घूमने से सूर्य की दो गतियां होती हैं, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति। ऐसे में तो ये जो पृथ्वी है इसको जो गति दे रहा है, कौन दे रहा है? हाँ, इसको जीवात्मा गति नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा जीवात्मा गति? क्योंकि जीवात्मा को उतना ज्ञान नहीं है, जीवात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है। इसको परमात्मा, तो इसलिए एक पदार्थ, दो पदार्थ चेतन, एक ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, और एक पदार्थ जड़ जिसे कहते हैं प्रकृति। ये तीन अनादि पदार्थ हैं। इन तीन अनादि पदार्थों में से जो सबसे मुख्य अनादि पदार्थ है परमात्मा, वह इस सृष्टि को बनाता भी है, इसका पालन भी करता है, इसका संहार भी करता है, दो काम और करता है। ईश्वर के 5 काम मुख्य हैं। पहला काम सृष्टि को बनाना, दूसरा काम सृष्टि का पालन करना, तीसरा काम समय के अनुसार सृष्टि का संहार करना, चौथा काम जीवात्माओं को न्यायपूर्वक उनके कर्म का फल देना। कैसे देना? न्याय। एक जीवात्मा भी दूसरे जीवात्मा को फल देता है, पर वो अन्याय कर सकता है क्योंकि उसके पास इतना ज्ञान नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं हम करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन गड़बड़ हो जाता है। और ये बात छोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोगों ने कही है। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझा रहे थे तब दुर्योधन ने यही कहा था, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, परंतु मैं धर्म पर चल नहीं पाता हूँ। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। कई लोग हमको मिलते, आचार्य जी चाय छोड़ना चाहते हैं, छूटते हैं। बीड़ी छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, छूटते हैं। बिस्तर से उठना चाहते हैं लेकिन उठते नहीं। कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, अभी उठते हैं, अभी उठते हैं। खेल खेल में आपकी 1 घंटा सो जाता है, 2 घंटा सो जाता है। तो क्या है ये भगवान के सामने ये मनुष्य लाचार हो जाता है प्रकृति के सामने। क्यों? क्योंकि अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान-पान। भगवान कृष्ण गीता के अंदर लिखते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना संयमित नहीं है, योगो भवति दुःखः, ऐसे व्यक्ति योग करेगा तो फिर भी दुखी ही रहेगा, क्योंकि दिनचर्या तो बनाई नहीं, योग करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए जीवन में सबसे मुख्य है दिनचर्या। और आपने देखा होगा पशुओं की दिनचर्या बिल्कुल सही है। पशु समय से सोता है, समय से जागता है। एक ने लिखा है, सूरज के उगने से पहले चिड़िया तक भी जग जाती है, सारे जग के पालन करता ये ईश्वर के गुण गाती है। चिड़िया
वो भी सवेरे सवेरे जग जा रही है और जग करके आपके पेड़ों में चहचहाते हुए आपको भी कहते हैं उठो ला जाओ आंखें खोलो पानी लाई मुंह धोलो बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भौरे झूले बसी हवा बहने लगती है दिशा महकने सब लगती है मेरे प्यारे अब मत सो ऐसा सुंदर समय हो। क्यों अंग्रेजों ने 250 साल इस देश में राज इसीलिए किया था कि अंग्रेज समय से उठता था और समय से सोता था। और जब अंग्रेजों में आलस आ गया तो महर्षि दयानंद ने कहा अब यह देश शीघ्र आजाद हो जाएगा क्योंकि अब अंग्रेज भी भोग विलास में लिप्त हो गया है। और वही परिणाम हुआ कुछ दिन के बाद भारत आजाद। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। सबसे बड़ा शब्द क्या है? एक कवि ने लिखा है आलसस्य कुतो विद्या आलसस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जो व्यक्ति आलसी है उसको विद्या कहाँ से मिलेगी? जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन कहाँ से मिलेगा? जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र भी नहीं मिलने वाले और जिसके पास मित्र भी नहीं है उसे सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए स्वाध्यायान मा प्रबल, हे मनुष्य स्वाध्याय करने में प्रमाण मत कर। मातृदेवो भव, माता देवता होती है। पितृदेवो भव, पिता देवता होता है। आचार्य देवो भव, आचार्य देवता होता है। यानी सुचरितानि न च इतराणि, जो इनके अच्छे वेदानुकूल कर्म हैं उनका अनुसरण करो। जीवात्मा होने के कारण कुछ कमियां मां में भी हो सकती हैं, कुछ पिता में भी हो सकती हैं, कुछ आचार्य में भी हो सकती हैं। इसलिए इनकी कमियों पर ध्यान मत दो, परंतु इनकी जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ो। आगे क्योंकि चलना ही है जिंदगी और उठना ही है और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्गा बंदी क्या खा दिया करते हैं? कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, आओ ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग। याद रखिएगा इंसान के पास जो होता है वो वही बांटता है। अगर उसके पास दुख होगा तो दुख बांटेगा, चिंता होगी तो चिंता बांटेगा, धन होगा तो धन बांटेगा, विद्या होगा तो विद्या बांटेगा, अंत होगा तो अंत बांटेगा। तो जिसके पास जो है वो वही बांटता है। अब आप डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, तनाव में हैं और सोचे किसी को सुख दें, नहीं दे पाएंगे आप, क्योंकि आप स्वयं दुखी हैं। तो दूसरों को सुख देने के लिए पहले स्वयं सुखी होना पड़ेगा। तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है प्रभु के शरण में जाओ। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है यही सुमिरने योग्य सखा। तू और किसी की याद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन में। अस्थिर है जग के ठाट सभी, यदि बिछुड़ गए अजी क्या। अस्थिर है जग के ठाट सभी, यदि बिछुड़ गए अजी क्या। तू लोभ मोह के वशीभूत, शिर धुन कर शोक विषाद नगर। सुख चाहे यदि नर जीवन में, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, है यही सुमिरने योग्य सखा। लिखा है शास्त्रों के अंदर
नारायण स्मरण ही दुखम सर्वम, संसार में सबसे बड़ा दुख ईश्वर को भूल जाना है। क्योंकि ईश्वर के भूलने से क्या होता है, शरीर में बीमारियां आती हैं, मन में उदासी आती है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, आत्मा का पतन होने लगता है, नाना प्रकार की बीमारियां आने लगती हैं, साहस हिम्मत बल समाप्त होने लगता है ईश्वर को भूलने से। आप लोग प्रातःकाल ईश्वर स्तुति उपासना मंत्रों का पाठ करते हैं ना, उसमें तीसरा मंत्र आता है, ओम य आत्मदा वरदा यस्य विश्वम उपासते। अब इसका क्या लिख रहे हैं स्वामी जी महाराज कि हे मनुष्यों, वह परमात्मा शरीर आत्मा और